पुरुषार्थियों, इस विश्व की सबसे बेशकीमती इनवैल्यूएबल एसेट, बेशकीमती धरोहर, ट्रेजर क्या होगा? समझ। जब भी किसी की हालत दयनीय हो जाती है, आदमी ये नहीं कहता अरे भगवान इसको 10-20 करोड़ दे दो यार। लोग ये कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो। सबसे इनवैल्यूएबल एसेट क्या कही? क्या? समझ। टेक्निकल वर्ड्स में इसी समझ को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इन शॉर्ट ज्ञान कहते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, क्योंकि ज्ञान वही है जो ज्ञान जैसा काम करे। नाम निक्षेप वाला ज्ञान नहीं चाहिए, भाव निक्षेप वाला ज्ञान चाहिए, और वो भाव निक्षेप वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपहुड़ में कहते हैं इस नर को, मानव को सबसे सारभूत वस्तु कौन सी है? णाणम नरस्सारो। नीतिकार ये कहते हैं ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। मैं तो कभी कभी यहां तक कह देता हूं, फिर एक बच्ची ने इसके ऊपर कविता भी लिखी थी तुरंत। मैं कहता हूं सम्यक ज्ञान ही हमारा भगवान है। भगवान वो नहीं है जो वहां पर विराजमान है, वो कोई गाइड नहीं करते। हाँ, एक प्रकार से एक पैसिव निमित्त तो है, बट एक्टिव निमित्त, प्रेरक वस्तु सम्यक ज्ञान है जो हमें गाइड करती है। नहीं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, अभी करो, तब मत करो। ये सम्यक ज्ञान हमारा भगवान है जो प्रतिपल हमें गाइडलाइन देता है। इष्टोपदेश में तो कहा ही है, आत्मा ही आत्मा के लिए गुरु है। एनीवे, ये वैल्यूएबल एसेट है। मैं कभी कभी समझाते समय 2-3 बातें कहता हूं, इसके साथ आपको ख्याल में होगा। एक आदमी था और उसने जिन्न प्रकट कर लिया था। वो जिन्न उसकी मन मांगी मुरादें पूरी करता। ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो। एक दिन वो आया और उसने ये कहा, सर इट्स चेकआउट टाइम टुडे, आज मुझे जाना पड़ेगा। आज ऊपर से हुक्म आया है कि आज आपकी तबाही होगी, सब कुछ नष्ट होगा। एक चीज मांगो जो मांगनी है, उतनी ही सुरक्षित रहेगी, बाकी सब उजाड़ देंगे। तुम्हारे फैक्ट्रीज है, तुम्हारे गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर, कुछ भी एक रखने के आपको सहूलियत है। उस आदमी ने क्या मांगा? तुम सब ले जाओ, मेरी समझ बस मेरे साथ बने रहे। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले ही हर ले। जिसके ऊपर बहुत बड़े संकट आने हैं, उसके पहले उसकी मति का हरण होना जरूरी होता है, और मति हरण होने के बाद ही बाहर की प्रतिकूलता उसको दुख रूप भाषित होती है। यदि समझ जिंदा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैं और एक बात कहता रहता हूं, मैं ये कहता रहता हूं, एक टेनिस प्लेयर की बात मैं हमेशा कहता हूं, सुना होगा। एक टेनिस प्लेयर है, मैं नाम नहीं जान रहा, उसने 2 कोच रखे हैं और रैंकिंग में कभी नंबर 1 रहा है, मैं आज नहीं जानता।
2 कोच में से एक कोच को वो जितनी पे देते हैं उसकी 10 टाइम्स पे दूसरे कोच को देता है। उसको पूछा किसी ने, 2-2 क्यों, क्या मांग रहा है? तो उन्होंने कहा ये कोच रात दिन फील्ड पर रहकर मेरे साथ कंधे से कंधे लगाकर कैसा खेलना होता है, कैसे आदि आदि सब सिखाता है, कैसे जीतना है इसकी सब आर्ट सिखाता है। और ये दूसरा कोच है, ही इज माई मोटिवेशनल गुरु। जब जब भी मैं मैच हारता हूं, दूसरे दिन फिर मैच के लिए नए जज्बे के साथ मैदान में उतारने का काम इनका, कल के बाद वॉश आउट करने की जिम्मेदारी इनकी। ये है, इसलिए मैं जिंदा हूं और नई मैच की फिर से तैयारी करता हूं। मोटिवेशनल स्पीकर मतलब कीप आवर सेल्व्स फोकस्ड, स्वयं को जिंदा रखना, फिर से तरोताजा रखना। मैं और एक बात सुनाता रहता हूं, वाशिम की एक घटना सुनाता रहता हूं। एक टीचर है, अभी भी होंगे वैसे तो, बहुत चुस्ती से उनको अभी अभी धर्म की रुचि लगी थी आफ्टर 50s। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, उनको अभी अभी रुचि लग गई है। आई थिंक 2 से 3 साल हुए ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 से 3 साल के पहले कभी, ही इज बेसिकली श्वेतांबर, अभी 10-15 घंटे निरंतर अध्ययन करते, सब कमरे सब खिड़कियां बंद करके, और पूरी फैमिली को अभी इसी में लगा है। इसीलिए मैं कहता हूं, उम्र का बढ़ना यह हमारे कोई बुढ़ापे का तकाजा नहीं है। यदि मानो ही नहीं तो क्या बात है उसमें। ये जवानी हमारा क्रीम टाइम है, जो किसी पॉइंट पर सैचुरेटेड हो जाते, स्लगिश हो जाते हैं, तो फिर उनका बुढ़ापा अकाल में ही चालू होता है। आज मुझे बहुत जबरदस्त बात देनी है आपको। वैसे मैं संकेत करके रख दूं मैं किस मुद्दे की ओर बढ़ रहा हूं। मुद्दा मेरा इतना सही है, जरा सोचना तो आप, नारकी ज्यादा दुखी होंगे या एक इंद्रिय? डोंट बी इम्पेशेंट, शांति से सोचो, एक इंद्रिय दुखी रहते होंगे ज्यादा कि पंचेंद्रिय दुखी होंगे? टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है आपका, उसकी आज थोड़ी सी सर्वे करूंगा। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं आपके बीच में ये प्लेस करना चाहता हूं, वैसे वाशिम की जो मैं बात कर रहा था, नए नए आफ्टर 50s कोई धर्म मार्ग में आ गए। अब जैसे अगर खूब अध्ययन वगैरह करने लगे, मेरा हर साल वाशिम जाना बना है, लगभग 10-12 साल कंटिन्यूअसली मैं गया हूँ और एक महीना रहा, तो काफी नजदीकी भी हो गई सर से। तो एक बार मुझे भोजन करने के लिए घर ले गए, तब मैं जाता भी था, तो भोजन करने के बाद वैसे ही थोड़े बात कर रहे थे। मैंने कहा कब तक करेंगे यार, ट्यूशंस कोचिंग्स में खूब कमा लेते थे। मैंने कहा बस तो करो, अभी मार्ग हमें मिल गया है, अभी कब तक करेंगे, करना है करना है करना है। अगली साल जब मैं वहां पर गया, 1-2 दिन दिखे ही नहीं। जब तीसरे दिन दिखे, आई वॉज वेरी शॉक्ड। 3-3, 4-4 जन मिलकर उनको पकड़ कर ला रहे थे। हैरानी हो गई मुझे, इतना हट्टा आदमी अचानक, और मतलब पैर नहीं रख पा रहे थे। क्या हो गया? चौथी गाथा चल रही थी समय सार की, बड़ी विरक्ति उसमें भी झलकी और एक भावना बनी रही, क्या हुआ होगा। प्रवचन के बाद मिलाने के लिए लाया ही गया मेरे पास, तो ये क्या है? बोले इनको अटैक आ गया पैरालिसिस का, एंड दिस इज इनक्यूरेबल नाउ। सब कुछ चला गया। ओके, तो फिर मैंने उनको पूछा, भाई साहब कैसे हैं आप? बोल भी नहीं सकेंगे। अच्छा, ओके, सब कुछ चला गया, वे कह रहे थे। मैंने कहा उनको, जो मैं कहता जा रहा हूँ आप समझ रहे हैं? उन्होंने कहा हम समझ तो रहे। मैंने कहा ठीक तो है आदमी। मैंने कहा यदि समझ सुरक्षित है तो उतना ही जरूरी है हमें। एनीवे, अभी तक मैंने इतनी सिद्धि की, नॉलेज लिबरेट्स,
सा विद्या या विमुक्तये। सम्यक ज्ञान हमारा भगवान है, वही इनवैल्यूएबल एसेट है, सम्यक ज्ञान। बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ वन मोर एसेट। और एक एसेट है, और इससे भी बेशकीमती, अनंत गुना कीमती। वो कौन सी एसेट है? वह है एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम्यक ज्ञान। व्हाट इज दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम्यक ज्ञान? क्योंकि सम्यक ज्ञान एक बार, गौर से सुनिए, सम्यक ज्ञान एक बार प्रकट हो जाए फिर से चला भी जा सकता है, लेकिन चला जाने के बाद भी वो स्टोर हाउस है अभी, और जब तक स्टोर हाउस है वहां से उठाकर फिर से सम्यक ज्ञान का खिताब पा सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स ये हो सकता है। खिन्न माही आग माही, खिन्न माही पानी माही, तैसे ही हो खिन्ने में मिथ्या तो खिन्न ज्ञान काला जाएगा। व्हाट इज दैट थिंग? सम्यक ज्ञान प्रकट करने की योग्यता, सामर्थ्य। सामर्थ्य एक कोट है बहुत जबरदस्त, एबिलिटी इज पुअर मैन्स वेल्थ। ये मत सोचो ये गरीब है, इसके पास भी संपत्ति है। व्हाट? एबिलिटी टू बी रिच। अब्दुल कलाम का एक कोट याद आ रहा है, फिर मैं डुबकी लगाऊंगा सीधा प्रकरण की ओर। विंग्स ऑफ फायर में वे लिखते हैं, अल्दो वी ऑल डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स इन अस, बट रिजॉइस, गेट ब्लिस्ड दैट वी ऑल हैव equal opportunities to achieve the same talents। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं जानता हूं मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, थोड़ा भारी पड़ रहा है आपको। We all have equal opportunity बोलो, एबिलिटी बोलो, चलेगा। एबिलिटी मतलब सामर्थ्य। सामर्थ्य, सम्यक ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य बहुत गजब की चीज है, और सम्यक ज्ञान आज नहीं कल पैदा हो जाएगा। ये जो अकड़ है, ये अकड़ कहां से आती है मालूम? एबिलिटी से आती है, एबिलिटी। एक सिंपल उदाहरण पहले, वैसे मैं वोट नहीं करता, ऐसा जिनका सोचना है उनको ये ऊपर से कहा जाए, ऑर्डर आ जाए, आज के बाद यू वोंट बी एबल टू वोट, आज के बाद आपके राइट्स छीन लिए गए। वैसे भी आप वोट तो करते नहीं हो, इसमें जमीन आसमान अंतर है। वोट न करना और वोट करने की आजादी न होना, इसमें जमीन आसमान अंतर है। हमारी आजादी हमसे छीन नहीं ली जाए। मुझे याद आता है हरिवंश पुराण की घटना, जब वसुदेव को देख देखकर सभी नारियां भ्रष्ट होने लग गई नगर की। थोड़ा अच्छा, वसुदेव अच्छा लुकिंग पर्सन था उस समय में, भूतल पर वही था एक सुंदरतम व्यक्ति, कामदेव। अभी जहां से वो निकलता महिलाएं पागल हो जाती, लिटरली कह रहा हूं, पागल हो जाती। और घटनाएं काफी आई है, आप पढ़ लेना ग्रंथों में। महिलाएं तो इतनी पागल हो जाती थी, अभी घर बार छोड़कर दरवाजे में आकर खड़ी रहती थी। कोई क्या प्रसंग है आप जानते होंगे, कुएं में पानी लेने जा रही है बच्चे को लेकर, बच्चे को बांध दिया है रस्सी में और घड़ा तो ऊपर ही है, इतनी पागल हो रही। अभी समुद्र दत्त के कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज। सर बोलो, योर यंगर ब्रदर, 10वां जो भाई है आपका, छोटा 10वां भाई होगा ना समुद्र दत्त, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कंटिन्यू। फिर उसको देखकर भारी दिक्कतें हो रही है, उसको गांव में भ्रमण करना वगैरह, कोई डजंट मैटर, मैं करता हूं व्यवस्था। कॉलेज सामने खड़े हो गए, बोले यार मुझे तुम्हारे बिना तो चैन ही नहीं पड़ रही मेरे भाई, तुम कहाँ हो और मिलाप भी नहीं हो रहा है अपना। अब ये काम करते, तुम तो मेरे ही साथ रहना कैंपस में, मुझे छोड़ के मत जाएगा, और अच्छा नहीं लगता।
ठीक है बोले, मेरा बड़ा भाई चाहे तो क्या दिक्कत है, तुम्हें अंदर ले रहने लगे। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी किसी बात से, और वे जानते थे इस बात से, बेखबर नहीं थे कि महिलाएं भ्रष्ट हो रही, और वे चाहते नहीं थे ऐसा हो, और हो रहा था। वे अंदर से बढ़िया मस्त रहते थे। एक दिन की बात है, कुछ महीनों गुजरने के बाद उनको कुतूहल उत्पन्न हुआ, मैं आता हूं घूमकर। जब घूमकर आता हूं कहा, तो गेट कीपर ने कहा स्ट्रिक्टली आप जा नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर है। क्या बोल रहे हैं, जा नहीं सकते बोल रहे हैं। जिस दिन उनको पता चला ऊपर से ऑर्डर है, जा नहीं सकते, बंधन स्टार्टेड। आज तक वही था, हमारी आजादी हमसे छीनी नहीं जानी चाहिए। कितने टाइम तक हम सम्यक ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सम्यक ज्ञान जब चाहे हम कर सकने की सामर्थ्य हमें अवेलेबल चाहिए, और वह सामर्थ्य which I'm talking about is संगी पंचेंद्रिय। यह सामर्थ्य भी बहुत काल तक नहीं रहने वाली है। यदि वह टाइम लिमिट चला जाए तो फिर इनवैलिड माना जाता है। होता है ना, ओटीपी 10 मिनट में ही देनी पड़ती, नहीं तो फिर से अप्लाई करना पड़ता है उसके, फिर से चक्री घुमाओ, हाँ फिर से चक्री घुमाते बैठे, और वो तो फिर से 10 मिनट बाद रीसेंड करो तो रीसेंड हो जाता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर रीसेंड टैप करते रहोगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं 2 एसेट्स की बात कर रहा हूं आज आपके बीच में। प्रश्न साधारण है, नारकी ज्यादा दुखी कि एक इंद्रिय ज्यादा दुखी? वैसे आपको क्या लग रहा है अनिल भाई? एक इंद्रिय ज्यादा दुखी लग रहा है। आपने वही सबके मुंह की बात छीन ली है यार। जो जाल मैंने बिछाया बिल्कुल फंस गए। गुड गुड। आम जनों को ये लगता है एक इंद्रिय ज्यादा दुखी है। आज मैं कर्मण योग से एक नया फैक्ट डिस्कवर करके आपके सामने रखना चाहता हूं। टेक्निकली मैं इसे प्रूव करूंगा। सबसे पहले मैं आज जो भूमिका इतनी देर जमाई है, मैंने 2 एसेट्स की चर्चा आपके बीच में की है। एक एसेट है सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान होने के बाद दरिद्रता, अंधत्व, लूलापन, लंगड़ापन, बहरापन, सब कुछ देवशास्त्र गुरु का छीना जाना भी अखरता नहीं है उसको। इसीलिए तो कहना पड़ा पांडे राजमल जैसा, ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को बोलिए, शास्त्रों की बोलिए, बोलिए, ईगर ईयर्स, अटक अटक, अच्छा, अटक। क्या कहा? ज्ञानियों को शास्त्रों की अटक नहीं है। सरप्राइजिंगली कोई मुनियों की बात नहीं कर रही है। भगीरथ सम्यक दृष्टि और समय सारणी और किसकी कल्पना की जा सकती है? मतलब क्या कहना चाहते हैं? मुनियों को तो कहा ही गया था, शास्त्रों के अटक में मतलब क्या देव दर्शन आदि? अरे भैया, हमने बनाया है सब हमारे कन्वीनियंस के लिए। हम बड़े हैं इससे, ये पत्थर के भगवान से, कागज की जिनवानी से हम बड़े हैं, इसीलिए हमने बनाया है ये। क्योंकि हम जानते हैं हमें कौन बचा सकता है, कौन रेस्क्यू कर सकता है हमको इन टाइम्स, इन क्रिटिकल टाइम्स, हमें कौन सहायक हो सकता है हम जानते हैं। एक एसेट तो मैं ये कह रहा हूं, सम्यक ज्ञान मेरा भगवान है, भगवान। एक बात जो कभी भी मिसलीड एंड मिसगाइड नहीं करता मुझे। दूसरे एसेट की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल आज। वो कौन से एसेट की बात कर रहा हूं? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य, एबिलिटी। Although we all of us do not have equal talents in us, but feel rejoiced and blessed that we all have equal opportunities to achieve the talents. अपॉर्चुनिटी सदा काल खड़ी है, उस टैलेंट्स की बात कर रहा हूं। एकेंद्रीय जीव है ना, वो अधिक कष्ट कर नहीं सकता टेक्निकली। मैं भूमिका को जोड़ने वाला हुआ। एकेंद्रिय बाय नेचर ही कर्णाली योग के थोड़े बहुत ज्ञाता लोग ये जानते हैं। वैसे एकेंद्रिय के दर्शन मोह का सर्वाधिक आश्रय कितना कर सकता है? स्थिति बंद 1 साल। ग्रेट, मजा है।
आप जानते हो एक इंद्रिय कितना भी दाव लगा दे, कितना भी दाव लगाए, मतलब कितनी भी कषाय करे, कितनी भी। जैसे कि गोमटसार कर्मकांड की 19वीं गाथा कहते हैं, जितना अधिक मोह होगा उतना ही वेदनीय सक्रिय रहता है, सुख दुख का वेदन उतना ही होता है। अभी मोह करने की क्षमता एक इंद्रिय की कितनी बताई? एक सागर ज्यादा से ज्यादा स्थिति बन सकती है, एक सागर, एक टेबल बन सकता है। दो इंद्रिय की सबसे उत्कृष्ट स्थिति क्या है? 25 सागर। तीन इंद्रिय की 50 सागर। चार इंद्रिय की 100 सागर। असंगी पंचेंद्रिय की 1000 सागर। संगी पंचेंद्रिय की यूनिट एडजस्ट करो, कोड़ा कोड़ी लगावा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर को उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। अब इसी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हो मतलब एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय में अधिक कषाय पंचेंद्रिय कर सकता है। अब पंचेंद्रिय में, संगी पंचेंद्रिय में मैं एक बहुत अच्छा जीव खड़ा करता हूं आपके बीच में। अच्छे जीव है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उद्यत है, ही इज अबाउट टू स्टेप इन। टोडरमल जी की भाषा में बोलो, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, प्रायोग्य लब्धि तक आकर खड़ा। क्या कहती है प्रायोग्य लब्धि? क्या स्टेटस है प्रायोग्य लब्धि का? आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म की स्थितियां हैं जो सत्ता में पड़ी है, उनकी स्थिति एकदम शीघ्रता से घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। फेस द हार्श ट्रुथ टुडे। थोड़ा विचार तो करो वस्तु शोध कभी। बोल बेटा। आपने कहा ना कि एक इंद्रिय एक सागर तक कषाय करता है, तो उनका मीनिंग क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, सागर इज एन यूनिट माय डियर। नहीं, मीन्स उस समय तक कषाय करना उसका मीनिंग क्या? स्थिति बंद एक सागर का किया है उसने, मतलब ऐसा होता है जितनी इंटेंसिव हमारी कषाय है, जितनी गाड़ी कषाय की है, उतने ज्यादा टाइम के लिए वो पीटता रहता है हमको, और उतनी इंटेंसिवली वो पीटता रहता है हमको। समझ रहे हैं? माइल्ड कषाय की तो थोड़े दिन के लिए, 2 दिन जेल में रहो, चल निकलो, नहीं तो काला पानी मरने तक। ऐसा समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्थिति द पीरियड फॉर विच आपको उतना बंधन बना रहेगा। तो उतनी ही स्थिति, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सागर का ही बंधन पड़ेगा उसको। एक सागर के बाद उसका कोई बैकलॉग नहीं मिलेगा आपको। अभी मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं प्रायोग्य लब्धि वाले जीव को खड़ा करिए दिमाग में। हाँ, मुनि कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे। द्रव्यलिंगी मुनि हो और मजा आ जाएगा। 28 मूल गुण का पालन करता है, और जो जो आपको लगना हो लगाते जाइए। 11 गुणों पुरुष का भी पार्टी हो, कुछ भी हो। अभी देखिए, प्रायोग्य लब्धि में जब वो आया जी, तब प्रायोग्य लब्धि में आने के बाद उसने कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की। अब एकेंद्रिय के बराबरी में मैं इसको खड़ा करता हूं, द्रव्यलिंगी को। मतलब स्टेटस क्या कह रहे हैं मालूम? एकेंद्रिय अच्छा है उस द्रव्यलिंगी से। आपका क्या कहना है इसमें? आर यू सहमत विथ मी? कुछ तो बोलिए, डेयर टू स्पीक समथिंग। अरे मैं क्या कह रहा हूं? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। व्हाट इज अंत कोड़ा कोड़ी सागर? एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम, और किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? हाँ, 1000 सागर से ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लगभग लोग अंत कोड़ा कोड़ी सागर का इतना तो बोलते, 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, बट उसका डेफिनेट फिगर बताया ग्रंथ 1000 सागर से ज्यादा और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम अंत कोड़ा कोड़ी। मतलब द्रव्यलिंगी का स्थिति को देखो जरा, तो उसकी भी हजारों सागरों में है अभी भी। और ये जो एकेंद्रिय है ना, एकेंद्रिय के हजारों की तुम बात करते हो, 1 सागर ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा
एक इंद्रिय बेसिकली कषाय करता ही नहीं है ज्यादा। प्रूव कर रहा हूं मैं, टेक्निकली प्रूव कर रहा हूं, शांति से सुनिए तो मुझे जो कहना है। आधार चाहिए तो कभी दिखा भी दूंगा आपको। अभी जितना मैं टेक्निकली एनालाइज कर रहा हूं उतने समझिए। मैं ये कह रहा हूं एक इंद्रिय में इतनी क्षमता ही नहीं है कषाय करने की, इसका मतलब वो दुखी कम है एक इंद्रिय। इतना तो मानते ही होंगे। जिन जीवों को, मैं मेरी भाषा में बात कर रहा हूं, चलो पंडित जी की भाषा पे, जिन जीवों को बंद नहीं करना हो कषाय ना करें। उसको भावपरक भाषा में कैसे बांध देंगे? जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो वे कषाय ना करें। तो लेस द कषाय लेस द दुख, इतना तो मानते हैं ना, इसमें तो कोई आपत्ति। एक इंद्रिय इतनी कषाय करता ही नहीं है। तो आज तक तो हमने बड़ी अटपटी बातें सुनी है और हमने सुना एक इंद्रिय ज्यादा दुखी है, इसीलिए तो प्रकरण उठाया। और मैं क्या कहना चाहता हूं देखिए अभी आगे, अभी थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं टेक्निकली ऐसा होने पर भी एक रहस्य की बात है, जिसके पीछे एक इंद्रियों को अधिक दुखी बताया जाता है। और ये भी फैक्ट है, बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको गुमराह कराया गया है ऐसा है, कहा जाता है नहीं, लेकिन कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उठ ही नहीं सकता। एबिलिटी एंड एबिलिटी, संगीत पंचेंद्रिय है तो कभी प्राप्त भी कर लेगा। इसीलिए नारकी को कम दुखी बोला जाता है और एक इंद्रिय को ज्यादा, क्योंकि एक इंद्रिय के पास वो एसेट है ही नहीं। मैंने जो इतनी भूमिका जमाई, दैट वाज जस्ट टू ब्रिंग इन योर नॉलेज एसेट नंबर 2, संगीत पंचेंद्रियपना होना कितना मार्वेलस आइडिया है। नहीं हो तुम समझ, कोई बात नहीं लेकिन तुम्हारे पास व्यक्त सामर्थ्य है। वो व्यक्त, बैकग्राउंड में तो और एक सामर्थ्य खड़ी, त्रिकाल सामर्थ्य। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सामर्थ्य। एंड वैसे कई दफे मैंने डिस्कस किया है, सामर्थ्य मतलब कोई त्रिकाल सामर्थ्य ही होती है ऐसा नहीं। सामर्थ्य दो प्रकार के, एक त्रिकाल और एक तत्काल। तत्समय की भी योग्यता है वो, माय डियर, योग्यता। सामर्थ्य इज नॉट ऑलवेज दैट त्रिकाल सामर्थ्य। तत्समय की भी योग्यता है वो पर्यायगत सामर्थ्य, पर्यायगत। और जो संगी पंचेंद्रिय पने की बात कर रहा हूं मैं, सामर्थ्य के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज पर्यायगत सामर्थ्य, पर्यायगत। त्रिकाल सामर्थ्य के इतने गुणगान की क्या पड़ी है? क्या पड़ी है मतलब वो कहा जा रहा है, वो कहा जाने वाला है, वो तो सदाकाल बना रहेगा। लेकिन यह एसेट छीन ली जाएगी बहुत जल्द। या तो उपयोग करो या तो लौटा दो। लोक में भी तो ऐसा ही होता है, भैया तुम्हारे काम में नहीं आ रही तो हमें तो दे दो कम से कम। तुम्हें जमीन इतनी घेर के रखे हो 100 एकड़, तुम कुछ उसका खेती करते नहीं हो, उसने दे दो तुम्हारे भाई को, वो खेती उग जाएंगे, वो खाएंगे उनका, तुम तो घेर के बैठे हो। बोलो। जैसे वृक्ष भी एक इंद्रिय जीव, तो उसकी आयु कितनी होती है? वृक्ष की आयु पूछने लग गए आप मुझे। What have you to do now? वैसे 10,000 वर्ष होगी उत्कृष्ट, क्या है 10,000 वर्ष उत्कृष्ट। और अगर हम उसे काट दे तो फिर देखो उत्कृष्ट आयु की बात है, और पेड़ एक जीव है ही नहीं बेटा, वो फिर कभी बात करूंगा। पेड़ स्वयं में असंख्य जीव का जो दिख रहा है, ये असंख्य जीवों के शरीर दिख रहे, कलेक्टिवली दिख रहे, कलेक्टिवली। आप समझ रहे हैं? एक पत्ता भी जो है ना, एक पत्ता भी वो असंख्य जीव की राशि है। उसके आश्रय से निगोदी जीव रहते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। एक पेड़ दिख रहा है, वो एक जीव नहीं है, एक लौकी, एक सेब, एक जीव नहीं है, संख्यात असंख्यात जीवों की वो राशि है। उसकी एक कली भी उठाओगे, कल भी वो भी संख्यात असंख्यात जीवों की राशि, उसमें का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष बताई। जगन्य तो अंतर्मूर्त है, लब्ध पर एक तो गौतम, तो फिर क्या सांस लेने के बदले गया। समझ रहे? फिर कभी
आई थिंक दिस इज इनफ फॉर इम्पॉर्टंट बात एकेंद्रिय के दुख में टोडर म्हणजे बार बार एक चीज मेंशन कर रहे हैं, क्या? इसकी शक्ति। एकेंद्रिय वैसे दुखी नहीं है, बट उसमें एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, इसलिए वो दुखी हो रहता है। और मोर ओवर उसकी शक्तिहीन है का तात्पर्य, जैसे मैं कल परसों कह रहा था शिविर चालू होने के पहले रात में, कि वो रिएक्ट नहीं कर सकता, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, यही एक इंद्रिय का दुख है, जिसे पंचास्तिकाय संग्रह वाले शायद 39th गाथा में ये कहते हैं, उसके केवल कर्मफल चेतन है। कर्म चेतन में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, रिबेलियन बनकर कुछ नहीं कर सकता, जो है भोग चुपचाप। जैसे गूंगे अंधे लंगड़े लोग होते हैं, उनको चुप कराया जाए, रिएक्ट नहीं कराया जाए, इतनी उनकी ऐसी दशा कही है, वो कुछ भी उठ नहीं सकते। कर्मफल चेतना होती है कि नहीं? किन्हें? एक इंद्रिय की बात कर रहा हूँ, उन्हें केवल कर्मफल चेतना है, केवल भोग तुम कुछ कर नहीं सकोगे। कर्मफल नहीं, कर्मफल चेतना है, कर्म चेतना नहीं है। चलो, एक महत्वपूर्ण प्रकरण को हम कंप्लीट कर चुके। आज तक हमने सुना है एकेंद्रिय जीव ज्यादा दुखी है, उसका रहस्य भर मैंने बता दिया। टेक्निकली ऐसा था नहीं, टेक्निकली जो संगीत पंचेंद्रिय वही दुखी होता है, बट एबिलिटी जिसके पास है कभी भी ठीक होने की, उसको दुखी नहीं कहा जाता। आगे की तरफ बढ़िए, 2-3 प्रकरण ले लेते हैं, फिर आज सेम इज अपने निगोदिया जीव हाँ, दुख कम है। यस यस यस, एक श्वास में अगर से बाहर जन्म भरे दुख बाहर, ये भी दुख कम है। राइट 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 राइट, हाँ हाँ हाँ, कम है। यस यस। अभी निगोदी का तो ऐसा है, देखो 2-3 इंद्रिय की अपेक्षा तो उसका दुख कम ही है, डेफिनेटली कम है। तो वो ज्यादा स्थिति बांध ही नहीं सकता ना एक इंद्रिय में, आप समझ रहे, एक सागर मतलब एक सागर है। बट कंपेरेटिवली सभी एक इंद्रियों में, सभी स्थावरों में कंपेरेटिवली निगोद जो साधारण वनस्पति है, उसको विशेष दुखदायी कहा जाता है, क्योंकि निगोद की उत्कृष्ट आयु भी अंतर्मुक्त बताई है। बाकी जनों का ऐसा नहीं था, उत्कृष्ट आयु तो 10-10 हजार जी लेते हैं, ज्यादा जी लेते हैं, 20-20 हजार। ऐसा कहते हैं कि संसारी जीव को सबसे ज्यादा दुख जन्म मरण का होता है, इसलिए निगोद में सबसे ज्यादा दुख है, ऐसा हमारा मानना है। नहीं बिल्कुल, हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सबसे ज्यादा दुख है, बट सबसे मतलब क्या? एक इंद्रियों में, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। एक इंद्रियों, हाँ, एक इंद्रियों में सबसे ज्यादा दुख है, बट मैं आपको फिगरेटिवली और टेक्निकली एनालाइज करके दिखाया कि ज्यादा स्थितिबंध की तरफ से वो ज्यादा कषाय कर ही नहीं सकता, उस न्याय से वो दुखी नहीं है। बट वो कुछ एबिलिटी नहीं है उसमें कुछ करने की, फिलहाल तो नहीं। संगीत पंचेंद्रियपना इतनी बड़ी ट्रेजर है हमारे पास, उसका लाभ लो, उसको भोगो, नहीं तो चला जाएगा। एबिलिटी इज ए बून एज वेल एज बेन, एबिलिटी इज अ बून एज वेल एज बेन, मतलब अभिशाप भी है यदि इफ यू टेक इट अदरवाइज। हाँ, वो तो है ही, इसमें इसी कारण ज्यादा दुख है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। धन क्या है, क्या स्टार्टिंग बोली मैंने अभी? विद्या विवादाय, यदि बहुत ज्ञान मिलेगा दुर्जन को तो विवाद में खर्च करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय, शक्ति मिलेगी तो दूसरों की पीड़ा करेगा, यही सब सज्जनों को यदि मिल जाए। खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय, वो विद्या ज्ञान के प्रचार के लिए प्रयोग करता है, शक्ति का बल दूसरों की रक्षा के लिए करता है, धन का प्रयोग दान के लिए करता है। ये तो है ही, मूल रॉ मटेरियल दोनों के पास समान है, जैसी बुद्धि होगी वैसे वो दिशा कर लेंगे। अभी 2-3 अच्छे मुद्दे देखते हैं हम। आइए पेज नंबर 67 पर आइए। बहुत जन 67 67 67 67
आज पूरा करूंगा मैं चैप्टर। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं पॉइंट कहने जा रहा हूं। अभी दौलत राम जी ने क्या किया है, जो चतुर्गति के दुख का वर्णन किया है पहली ढाल में, उनकी तो काफी मर्यादा थी। हाँ बोलिए। अभी जो हमने 15-20 मिनट समझा, उसका शास्त्र के माध्यम से रेफरेंस हम इससे माध्यम से समझने की बात कर रहे हैं। तो आप दोनों प्रकरण पढ़ लेना, इसलिए मैंने कहा वो निचोड़ के रूप में मैंने प्रेजेंट किया है एक्चुअली। और टोडरमल जी एक लाइन बार बार लिखते पाए जा रहे, एक इंद्रिय की शक्ति कम है। अब दोनों का निचोड़, नहीं तो मैं आपको लाइन दिखा देता एक्चुअली। वो अभी मेरा बोल रहा है मनुष्य गति के दुख की मैं बात कर रहा हूँ। सामान्य बात करते और बोलते हैं, अज्ञान था वही मुझे सुख था, अभी ज्ञानी हो गया दुख देता। वो अपने अपने तरीके का सुख है, अब क्या करेंगे। अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है, चलो। अज्ञानियों की परिभाषा है, अज्ञानियों की बड़ी बनाई, अज्ञान में सुख है या अज्ञानी नहीं बनाई हुई परिभाषा होनी चाहिए, और क्या होगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, दौलत राम जी के लिमिटेशंस थे काफी, और उनके 6 ढाला जन जन सर्वव्यापक होनी थी, नॉन जैन के बीच में भी प्रसिद्ध होनी थी। समय साधना नाटक भी जब इतना हुआ तो वहां पर इतनी डेप्थ आना पॉसिबल भी नहीं था। मनुष्य गति के दुख का वर्णन करते समय पहली लाइन देखिए, पेज नंबर 67, तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त है, वे सम्मोचन की उनको उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। जो हम बात करते हैं 29 अंक प्रमाण मनुष्य के महादुर्लभ कहते हैं हम होना, वे तो सब गर्भज जाति के हैं। टोडरमल जी ने ध्यान कहाँ आकर्षित किया आपका देख लीजिए जरा। यदि मुझे निबंध लिखना होता मनुष्य गति के दुख पर, मैं सीधे 20 बच्चों को टारगेट कर देता, और कुछ नहीं, गरीबी दरिद्रता यहाँ वहां और क्या कर सकता है। बट इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, अभी असंख्यात मनुष्यों की राशि वहीं पर तड़प रही है। ये तो संख्यात है, असंख्यात की तादाद में सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं जो एक श्वास के 18वें भाग मात्र ही आयु को पाते हैं। वे भी क्षुद्र भाव वाले होते हैं, तो वे तो दृष्टिगोचर होते भी नहीं है। हमारे काक में योनि में पैदा होते खत्म होते, ऐसा उल्लेख आया है। तो मनुष्य पाकर भी हम तुम जैसे गर्भज हुए हैं, वे ही एलिजिबल होते हैं सम्यक तो संयम आदि के लिए। रिजॉइस, आनंद करिए। ये आगे बढ़िए, पेज नंबर 60, अच्छा मैं पीछे चला गया, आगे पेज नंबर 63 पर आइए, मैं उल्टा कर दिया। 63 पर प्लीज, बीचों बीच आइए। एकेंद्रिय के दुखों का वर्णन करते समय टोडरमल जी लिखते हैं कि तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोध आदि कषाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापुत ये 3 अशुभ लेशा ही कही है। मैं इस पर बात करूंगा थोड़ी। एकेंद्रिय की कौन सी लेशा कही है? कृष्ण, नील, कापुत, ये 3 लेशा कही है। अब वन में इमेजिन, पेड़ पौधों में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, धरती आदि में तो उनमें ऐसी हीन लेशा कैसे पाई जाती है? तो टोडरमल जी स्वयं समाधान कर रहे हैं। इट इज ऑन पेज नंबर 276। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, फिर वहां से पढ़ लेंगे। टोडरमल जी कहते हैं 2 चीजें, एक तो प्रवृत्ति और एक तो है कषाय शक्ति। 2 चीजें। कुछ जीव ऐसे होते हैं, क्या गजब के उदाहरण, क्या गजब के उदाहरण दिए उन्होंने, मार्वेलस। वे ये कहते हैं कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें प्रवृत्ति तो बहुत पाई जाती है, लेकिन कषाय शक्ति बहुत हीन पाई जाती है, तो उनको हीन मतलब लेशाए मंद मानी जाएगी। अगेन अगेन प्रवृत्ति ज्यादा है वहां, जैसे देव है। देवों की लेशा कौन सी कही है? पीत पद्मश्री, राइट, पीतांत लेशा। एंड देव गांव के गांव जलाए,
आप जानते हो ना, द्वीपायन के बारे में 2 कथन मिलते हैं ग्रंथ में हमारे, जानते होंगे आप लोग। द्रव्य संग्रहकार ये मानते हैं कि द्वीपायन मुनि ने कुछ खटपट नहीं की है। द्रव्य संग्रहकार के टीकाकार एक्चुअली ब्रह्मदेव सूरी ये मानते हैं यहां पर द्वीपायन मुनि ने संक्लेश परिणाम किया और मर के वे अग्नि कुमार जाति के देव बने, भवनवासी। वहां अंतर्मुहूर्त के बाद उनको कुछ मिसिंग लगा, किसी ने कोई चीज मेरी उठाई थी क्या, अच्छा ये गालियां दे रहे थे, देखते हैं लाओ रे वेपन, दाऊ धड़ाधड़। तो फिर वहां से उन्होंने सब टेरर क्रिएट किया, तो देवावस्था में किया उन्होंने। ऐसा द्रव्य संग्रह की टीकाकार कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी ज्यादा जचती है, मैं अभी उलझना नहीं चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपको। टोडरमल जी आज ये कहेंगे देव गांव के गांव जलाए, देखो प्रवृत्ति कैसी दिख रही, ज्यादा कषाय की दिख रही ना, फिर भी कहते हैं कषाय शक्ति नहीं है अंदर के, मतलब हम पार नहीं पा सकते। ऐसे 2-3 उदाहरण दे रहे, एक उदाहरण, फिर दूसरा उदाहरण में ये दे रहे हैं सरवार सिद्धि के देव है, उनकी प्रवृत्ति नहीं के बराबर है, कुछ भी नहीं, लेकिन कषाय शक्ति अधिक है, इसलिए वे कषाय ज्यादा है कंपेयर टू अणुव्रति है पंचम गुण स्थानवर्ती, उसकी प्रवृत्ति ज्यादा है लेकिन कषाय शक्ति कम है उसकी, इसलिए उसे मंद कषाय और उसको ठीक ठाक लेशाई कही जाती है। समझ रहे हैं? पेज नंबर 276 आपने खोल लिया होगा। आइए इसका खुलासा स्वयं पंडित जी करते पाए जा रहे हैं। अब क्यों, क्या, कैसे, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इसके समाधान का। देखिए, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाय कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं। जैसे व्यंतर आदि देव कषायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से प्रीतलेशक ही है। अब कैसे पार पाएंगे हम भाई, ऐसा है तो है। और एकेंद्रिय आदि जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्ण आदि लेशक है। जो टोडरमल जी पहले लिखते हैं आगे पीछे उसका कुछ रेफरेंस पाया जा रहा है, मैं उसकी भी कोशिश कर रहा हूं, ये आपको कोरिलेट करते आना चाहिए। तथा सर्वार सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तित है, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है। और पंचम गुण स्थानी व्यापार ब्रह्म आदि कषाय रूप बहुत प्रवर्तते हैं, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जाना। क्लियर? मेहुल भाई कुछ थके से महसूस हो रहे क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। प्रकरण बहुत बढ़िया लिखा है, आपका ध्यान हो गए तो प्रकरण बहुत जबरदस्त लिखा है। अभी आगे का प्रकरण हमारे बहुत कनेक्शन का नहीं है, लेकिन आगे का एक पैराग्राफ फिर पढ़ने का मन है मेरा। वहां पर क्या बोल रहे देखो, ये फिर लगभग वही प्रकरण है। कह रहे कभी कभी बाहर की एक्टिविटीज खूब पाई जाती है, लेकिन अंदर में कर्माकर्षण शक्ति बिल्कुल नहीं के बराबर, तो उनका कम योग कहा गया है। एंड कभी कभी कर्माकर्षण शक्ति अंदर तो ज्यादा होती है एंड बाहर में प्रवृत्ति नहीं के बराबर, कभी कभी 0 भी, तो उनका योग ज्यादा बताया गया है। बाहर की एक्टिविटी से योग का कुछ लेना देना ही नहीं है, हम बोल ही नहीं पाते कौन सा योग चल रहा है, ये सब केवल ज्ञानगोचर है। उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं ये? वे ये कह रहे कि केवल ही गमनादि रहित हो गए। कब की बात कर रहे होंगे ये? योग निरोध हो गया, गमनादि रहित हो गए। उस पॉइंट पर केवली का बिल्कुल हलन चलन नहीं होने पर भी उनके बहुत योग का। एंड ऑन द अदर हैंड 2-3 इंद्रिय जीव बहुत प्रवृत्ति कर लेते बाहर में, लेकिन उनका योग कम का है। तो बाहर की प्रवृत्ति और अंदर का ऐसा आपको समझ में आना चाहिए।
वह कषाय शक्ति की बात थी ऊपर, यहाँ पर कर्माकर्षण शक्ति की बात है। वह कषाय लेश्या की बात थी, यहाँ पर योग की बात है। आगामी पैराग्राफ एक पढ़ लीजिए। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा बहुत होती दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवल गमन आदि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। द्विइंद्रियादिक जीव गमन आदि करते, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। मैं आगे का पैराग्राफ केवल इसीलिए पढ़ाया, कभी कभी कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और कभी कभी कहते कोई तालमेल नहीं होता है। ये आपको कोऑर्डिनेशन बिठाते आना चाहिए। और अभी साफ साफ 2 पैराग्राफ से ये झलक रहा है, बाहर का और अंदर का कोई लेना देना नहीं। तो ये जो लेश्य कही है कृष्ण नील का पोते केंद्र की, उसका रहस्य हमने यहाँ से देखने की कोशिश की। आगे पेज नंबर खोलिए। 66 पर आइए। 66 आपको क्या लग रहा है? नारकियों के नरकों में थोड़ी सी चर्चा अभी शाम को चल रही थी। नरकों में कौन से कर्म का उदय आता होगा? मैं साता कैसे बात करूं केवल फिलहाल, आपको क्या लग रहा है? साता का उदय है तो सम्यक दर्शन में होता है। नहीं, एक्चुअली उसे वो देख के फिर उसको अनुकूल बोल सकते हैं। उसके अंदर फीलिंग के ऊपर निर्भर है। एक्चुअली सम्यक दर्शन होना एक अलग सिचुएशन है, उससे साता का ऐसी बहुत बात नहीं बनेगी। लेकिन नरकों में भी पर्टिकुलर पीरियड के बाद सातवें वेदने का एक छोटा सा झटका आ जाता है, वो निगेटिव। उसके लिए थोड़ी सी बात पढ़ते हैं। आइए, ये पेज नंबर क्या कहा मैंने? 66। ओके, 66। हाँ, देखिए क्या कहते हैं। तथा वेदनीय में ये प्रकरण देखिए जरा क्या चल रहा है। नरक व्यक्ति के दुख चल रहा है प्रकरण। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है। गेटिंग? तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उसमें वह अनेक वेदनाओं के निमित्त। चलो अब नीचे आइए जरा, ऊपर तो ऐसा बोल रहे हैं, राइट? नीचे आइए जरा, नीचे। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी प्रकार किसी कारण अपेक्षा सातक उदय होता है, तो वह बलवान नहीं है। ये जाते जाते ये भी आपको समझना जरूरी है कि माइनर कभी कभी सातवें वेदने का भी उदय आता है। आगे बढ़िए, देवगति के दुख में आ गया। देवगति में कौन सा उदय होगा आपको लग रहा है? साता में से। अब यहां पर भी एक रूल समझ लीजिए। ऐसे 6 महीने कभी भी नहीं निकलते जिसमें असाता का तो बिल्कुल ही इंटेक नहीं हो। एक रूल है, साता वेदनीय की उत्कृष्ट उदीर्ण काल 6 महीने बताया गया है। 6 महीने ज्यादा से ज्यादा विरह पड़ सकता है असाता का। मतलब देवगति में सवार सिद्धि भी क्यों न, वहां पर भी असाता झाकेगा जरूर। 6 महीने के बाद ही आएगा ऐसा नहीं, ये तो उत्कृष्ट काल बता दिया, लेकिन 6 महीने के बाद तो आएगा ही आएगा। तो साता के बीच में असाता भी थोड़ा सा, इसका भी थोड़ा कोरिलेशन दिखाता हूं। पंडित जी आगे कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में। पहले देखिए पेज 69 देखिए। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है। प्रकरण देख लीजिए, देवगति के दुख का प्रकरण चल रहा है। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है। वह भवंत्रिक अधिकों को थोड़ा है, वैमानिकों को ऊपर विशेष इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री महिला आदि सामग्री का सहयोग पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। अब वो कैसे होता होगा? दिस इज चैलेंजेबल। मतलब हमें कहना चैलेंजेबल है और सब कुछ हमारे बोलने में तो आता नहीं। लोग पूछते हैं कैसे होता होगा, क्या होता होगा, कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? तथा कदाचित किंचित असाता के उदय किसी कारण से होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है।
परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं, विशेष मत प्रकट नहीं मतलब आता तो है उदय, लेकिन उनकी दिखाई नहीं दे सकता कि ये इस प्रकार आता है। ये ठीक है। अभी इसके रिलेशन में पेज नंबर अगेन 276 पर चले। पंडित जी वहां पर यहाँ की कुछ बात कहना चाह रहे हैं। वैसे धवल ग्रंथ के 15वें पुस्तक में 62वें पेज में इन सब का वर्णन है, जहां पर जो मैंने 6 महीने की बात कही थी और सर्वार सिद्धि में भी 6 महीने के बाद तो कम से कम एक असाता का झटका आता है, ये वहां पर आपको बात मिल सकती है। पेज नंबर 276 खोलिए और इस संबंध में हम जो कोरिलेट कर रहे हैं दैट इज ग्रेट, ये आपको समझ में आना चाहिए। पंडित जी जो पहले बोल रहे हो बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए, क्या कहते हैं देखिए। नीचे आइए, नीचे से तीसरी चौथी लाइन। अहम इंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, मिल रहा है। अहम इंद्र मतलब, अहम इंद्र मतलब कल्पातीत, ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर। अहम इंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं, तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है। सर्वार सिद्धि में भी होता है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन हम मार्क नहीं कर सकते कि इस प्रकार कुछ होता होगा, क्योंकि इतना क्षणार्थ का होता होगा, उसमें कैसे क्या वे भी कितना समझते होंगे। बोलिए। साधा मतलब सुख का उदय, मतलब सुख का उदय, असाधा मतलब दुख का उदय। हाँ राइट। चलिए आइए पेज नंबर 73 पर आइए। 72 पर थोड़ा से आ सकते हैं। प्रकरण में कंक्लूड कर रहा हूं अभी। कंक्लूड करने के चलो यहाँ के 2 पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं, जो मैं दोपहर में थोड़ी चर्चा कर रहा था। जैसे कि आपको बहुत अटपटा नहीं लगना चाहिए कि पंडित जी ने बहुत सरसरी नजर से ग्रंथ लिखा है और बहुत सारे करेक्शंस की गुंजाइश अभी है। अभी है मतलब अभी थी। ये विशेष वे लोग जानते होंगे जिन्होंने कभी मूल पांडुलिपियों का अध्ययन किया होगा। हम 2-3 जन मिलकर रोज बैठते थे। भाई साहब ने बहुत आग्रह किया था पवन जी ने, आप जानते होंगे अभी मंगलायतन से मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपा था थोड़े टाइम पहले, 3-4 साल पहले छपा था। तो वे इस कोशिश में थे, हालांकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो उन्होंने ये चाहा था कि मूल मोक्ष मार्ग प्रकाशक की काफी चीजें, ये जो जयपुर से छपा है, ये मिसिंग है, ऐसा उनको लगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप जब चाहेंगे मैं कुछ बोलूं तभी मैं कुछ बोलूंगा। मैं अभी जो मुझे बोलना है उतना ही बात करने वाला हूं। तो वो लेके बैठते थे और उन्होंने कहा था कि अपन यहां से छापेंगे तो किसी को कुछ कहना हो तो मैंने 3-4 मेरी तरफ से फुटनोट डालने को कहे थे, जो मुझे लगा था पंडित जी हैज मिस्ड दिस थिंग। पंडित जी पर उंगली उठाने के औकात ताकत किसी की है नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी गुंजाइश थी। बहुत सारे प्रकरण सफल हुए भी ख्याल में आ रहे हैं। इसीलिए तो आपने सुना होगा, इस अधिकार के बाद लिखा ही नहीं है उन्होंने कि यह अधिकार पूरा हो रहा है। इस अधिकार के पहले उन्होंने मंगलाचरण किया ही नहीं है। इसका मतलब अभी उनको सब रीअरेंज करना था। बल्कि मानने लायक बात यह है, रफ कॉपी के रूप में जो धड़ाधड़ इतने लिखते गए हैं, उसमें इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। मुझे तो हैरानी इस बात की है, इतनी एक्यूरेसी कि 2-3 स्थलों पर केवल मुझे लगा कि एक स्थल तो 7वें अधिकार का है। जब 7वां अधिकार पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं विशेष विचार करूंगा वहां पर। अभी मैं क्या कह रहा हूं देखिए, पेज 73 पर आइए। पंडित जी क्या लिखते देखो। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा। क्या गजब करेगा ये। निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करे?
आपको बताना है, मुझे आपको बताना है कि मुझे क्या दिखाना है। आप भी थोड़ा सा सोचिए, आपको भी अखरना चाहिए थोड़ा, तब तो मजा है। देखिए, आई विल रीड अगेन। सर्व तत्व यथार्थ, ये सिद्धों की चर्चा चल रही है, मोक्ष सुख। पेज नंबर में 73 पर हूं। 73 अगेन बैक में अपने प्रकरण पे आकर खड़ा हो। सिद्धों की चर्चा कर रहे हैं। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्या तो कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करे? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्र अधिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। किससे मान करे? सर्वो भवितव्य भाषित हो गए। कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं। किसका लोभ करे? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं। किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्राप्ति करने योग्य है नहीं। फिर कहाँ रति करे? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहाँ रति करे? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं, किसका शोक करे? कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करे? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहा जुगुप्सा करे? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद भाव हो? इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। कुछ तो बोलो, आप तो पूरा पचा गए और कुछ भी नहीं बोल रहे बीच में। माया मिसिंग है इसमें, माया मिसिंग है। और लेखनी के द्वारा इतना हो गया है। ओके, देखो, क्रोध मान की चर्चा करके सीधे लोभ पर आए। अब वहां जो मंगलायतन से छपी होगी, मैंने सुझाव दिया था और लगभग वो एग्जीक्यूट भी हो गया है। आई थिंक शुड बी चेक्ड, फिर मैंने चेक नहीं किया। वहां पर फुटनोट में हमने डाला है उसको। शक्ति प्रमाण और लाइन भी बनाई हुई है और किस बात को लेकर मायाचारी करे, ऐसा बात को लेकर, और वहां पर फुटनोट डाल के नीचे डाला है इट सीम्स कि ये मिस आउट हो गया है, अथवा फिर से उनको टाइम मिला ही नहीं भाई। टाइम मिलता तो क्या था, फिर तो क्या बात थी। टाइम तो नहीं मिला और चेकिंग करते तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ वो अपनी गति से बढ़ते रहे। तो ये एक बात है। बस मेरा हो तो गया है पूरा। अब मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा, आपको कुछ डाउट नहीं होंगे तो। टाइम तो है वैसे अपने पास, एक 2-4 मिनट तो है ही। देखो पेज नंबर 72 का एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाऊंगा मैं। टोडरमल जी की स्टाइल को मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। वह दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से, प्लीज बी फोकस्ड। पंडित जी का लक्ष्य दोहरे सुख और दोहरे दुख की तरफ बरकरार है। अभी यहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सुखी हुए। मैंने कट शॉर्ट कर दी लाइन, नहीं तो आप थीम भूल जाएंगे। क्या दुख का इतना ही तो कहते, क्या कहते? अरे कुछ तो बोलो। दुख का अभाव हुए इसलिए सुखी हुए, ऐसा नहीं बोल रहे। दुख का और दुख के कारणों का अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से पुष्ट की जा रही बात। चोर भी भाग गए और अभी पुलिस भी तैनात हो गई, दोनों प्रकार से फियरलेस। देखो आगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ है। आगे 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 फुल स्टॉप नहीं डालते तो मजा आता। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ
इसीलिए दुख का कारण भी दूर हुआ। अभी इंद्रियों को तो कह रहे हो, आते इंद्रिय तो हो ही गए हैं, वही दिखाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, वो दोनों की चर्चा करते हैं, दुख और दुख का कारण। और दुख का कारण किसको दिखा रहे हैं? बहिरंग कारण। और दुख अंतरंग कारण की बात कर रहे हैं। इस स्टाइल से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा और अटपटा नहीं लगना चाहिए, आपको बहुत मजा आना चाहिए। ये साइंटिफिक वे से ये सब डिजाइन किया जा रहा है। जिस प्रकार से मोक्ष में सुख है ये उनको दिखाना है। अब मोक्ष में सुख दिखाने के लिए वे सभी बातें कहते हैं। निंदक कोई रहे नहीं, जितने निंदक थे स्वयं ही दंड को प्राप्त हो रहे हैं और स्वयं को भी कुछ इच्छा रही नहीं। क्रोध किस पर करे? दोनों तरफ से बात की। आप समझ रहे हैं बात को? केवल इतना ही नहीं कह रहे मेरा कौन बुरा कर सकता है इसलिए क्रोध उत्पन्न नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहे। साथ में क्या कह रहे हैं? निंदक रहे नहीं, और जो निंदक होंगे वे स्वयं दंड को प्राप्त होते हैं। किस पर क्रोध करें? वो बहिरंग की भी बात करते हैं, अन्वय व्यतिरेक शैली से बात को पुष्ट कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार से मोक्ष सुखरूप है ऐसा दिखने लग जाए। समझ रहे? ये पूरा प्रकरण पठनीय है। कल हम चौथे अधिकार की ओर बढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे। इसके बीच में किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे संकेत कर सकते हैं। ओम